एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए महाराष्ट्र में आपको नजर आएंगे। मुंबई में राजभवन में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एकनाथ शिंदे के खेमे में जश्न का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले संबोधित करते हुए बड़ी बातें कही हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होंगे देवेंद्र फडणवीस, उनकी ओर से बाकायदा ट्वीट भी किया गया है। जेपी नड्डा की ओर से लिखा गया है, भाजपा ने महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए बड़े मन का परिचय देते हुए एकनाथ शिंदे जी का समर्थन करने का निर्णय लिया है। श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी बड़ा मन दिखाते हुए मंत्रिमंडल में शामिल होने का फैसला किया है, जो महाराष्ट्र की जनता के प्रति उनके लगाव को दर्शाता है। आपको बताते चले, ऐसा लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस नाराज हैं एकनाथ शिंदे के चीफ मिनिस्टर बनाए जाने के कारण। यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से इस बारे में क्या दी गई है जानकारी, सुनिए। श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात की घोषणा की है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी होंगे, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात की भी घोषणा की है कि वो व्यक्तिगत रूप में सरकार से बाहर रह करके समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का पूरा समर्थन एकनाथ शिंदे जी को मिलेगा। यह हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का चरित्र भी दर्शाता है और यह बताता है कि हम किसी पद की लालसा में और पद के लिए नहीं हैं, हम विचार के लिए हैं और विचार को आगे रखने के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता की भलाई हो, महाराष्ट्र की जनता का विकास हो, जन जन की आकांक्षाएं पूरी हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात का फैसला किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को आप सुन रहे थे। जब उनकी ओर से ये बातें कही गई, उसके थोड़ी देर के बाद उनका ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देवेंद्र फडणवीस ने उनकी बात मान ली है और मंत्रिमंडल में वो शामिल होने जा रहे हैं। कुछ देर का और इंतजार, बस आधे घंटे के अंदर ही शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे एकनाथ शिंदे। और इन सबके बीच गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उनकी ओर से लिखा गया है, भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के कहने पर श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा मन दिखाते हुए महाराष्ट्र राज्य और जनता के हित में सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है। ये निर्णय महाराष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा व सेवा भाव का परिचायक है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये ट्वीट किया गया है 1 मिनट पहले, जिसमें उनकी ओर से लिखा गया है कि महाराष्ट्र राज्य और जनता के हित में सरकार में शामिल होने का हमारी ओर से निर्णय लिया गया है। देवेंद्र फडणवीस माना जा रहा था इस फैसले से खुश नहीं है, बॉडी लैंग्वेज भी कुछ इसी तरह की उनकी इशारा दे रही थी। लेकिन अब गृह मंत्री की ओर से जो ट्वीट सामने आया है और इसके साथ ही जेपी नड्डा ने जिस तरह से ट्वीट करके जानकारी दी है, ऐसा लग रहा है देवेंद्र फडणवीस की नाराजगी को दूर कर लिया गया है और अब वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। फिलहाल राजभवन में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं सीधे राजभवन, उस जगह से जहां पर कुछ ही देर में एकनाथ शिंदे, 58 साल के शिंदे, आपको मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं वहां पर, कौन कौन से लोग पहुंचे हैं, मौसमी किस तरह की जानकारी देंगे और कैसी तस्वीरें दिखाएंगे आप? जी बिल्कुल चित्रा, बहुत बड़ी खबर आप बता रही हैं। और जिस तरह से पहले जेपी नड्डा साहब का बयान आता, उसके बाद अमित शाह का जो ट्वीट आया, उससे साफ है कि पहले तैयारी हो रही थी। सिर्फ एक शख्स यहाँ पे शपथ लेने वाला है। अभी भी आप देखिए कि यहाँ पे 2 कुर्सी ही लगी है मंच पे, पर अभी 3 मिनट पहले जो जानकारी दी है गृह मंत्री अमित शाह ने कि देवेंद्र फडणवीस ने जो है मंजूरी दे दी है, राजी हो गए हैं वो
सरकार में शामिल होने के लिए, क्योंकि कुछ 2 घंटे पहले जब प्रेस वार्ता हुई तो उन्होंने बोला कि वो बाहर से जो है सरकार में का समर्थन करेंगे और सपोर्टिंग रोल में दिखेंगे, सरकार में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ राजभवन में हम आपको तैयारियां दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे आप देखिए कि सारी कुर्सियां लग गई हैं, पूरा हॉल जो है वहां पे नेताओं के लिए कुर्सी लगी और लाल कुर्सी आप पीछे देख रहे हैं। राजभवन का अपने आप में किसी तरह का फेरबदल हो सकता है, बड़ा सवाल यह है। देखिए, आज देवेंद्र फडणवीस की ओर से जो जानकारी दी गई, उन्होंने कहा कि सिर्फ एकनाथ शिंदे ही शपथ लेंगे, लेकिन उसके पहले ये साफ साफ देखा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस की नाराजगी है। यही कारण है कि बड़े नेताओं को उन्हें मनाना पड़ा और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष को सामने आकर कहना पड़ा कि देवेंद्र फडणवीस जी को इस मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए। अब जब वो मान गए हैं तो क्या ये माना जा सकता है कि आज वो भी पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं? 2 कुर्सियां इस समय दिखाई दे रही हैं, क्या इसमें फेरबदल हो सकता है? देखिए चित्रा, जिस तरह से अभी 2 घंटे पहले प्रेस वार्ता हुई और जब देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का ऐलान किया कि जो एकनाथ शिंदे है वो मुख्यमंत्री होंगे, हम उसी प्रेस वार्ता में थे और उस वक्त हमने देखा कि बीजेपी के जितने नेता थे वो काफी सकपका से गए थे। किसी को इल्म इस बात का नहीं था कि दरअसल शिवसेना के मुख्यमंत्री होने वाले हैं और हमें खुद वहां जो मौजूद नेता है उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी। उनके चेहरे बहुत मायूस थे, वो उनके चेहरे बिल्कुल बुझे हुए थे और उन्होंने कहा हम शपथ ग्रहण में तो आएंगे, पर आवाज भी नहीं निकल रही थी। उन्होंने रिकॉर्ड में आप थी उस वक्त जब कहा कि हम बहुत निराश हैं इस बात से। देवेंद्र फडणवीस की भी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा फोर्थकमिंग नहीं लग रही थी, बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे। पर उनके बारे में एकनाथ शिंदे ने उनकी तारीफ की कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि मैं मुख्यमंत्री बनूं और ये उनका बड़प्पन है, इसका जिक्र किया। पर देवेंद्र फडणवीस उस बात पे थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने कुछ नहीं कहा।